ये केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के अमृतकाल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करेगा। ये बजट सबके हित को ख्याल में रखकर तैयार किया गया है। ये बातें भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टिकोण से बनाया गया है। भारत में मैं कह सकता हूं कि गरीबी उन्मूलन पूरी तरह से हो जाएगी। शायद भारतवर्ष में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। वैसा हिंदुस्तान बनेगा और उसकी वो शुरुआत तो 2014 से ही कर दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन इस बजट में फिर 25 को ध्यान में, अगले 25 साल को ध्यान में रख करके यात्रा प्रारंभ की है। और मुझे लगता है कि विशेष कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास इस वक्त। बहुत सरचार्ज 12 कारपोरेट सरचार्ज 12 से घटा के 7% कर दिया, तो उद्योगपति मालामाल हो जाएंगे। अब करें, अगर काम नहीं खुलेगा, काम रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे तो लोगों के जेब में कैसे पैसा आएगा, काम कैसे लोगों को मिलेगा। तो रोजगार के लिए अगर हम उन कारपोरेट को थोड़ी हम रियायत नहीं देंगे तो फिर और काम कैसे करेगा, उद्योग धंधा कैसे बढ़ेगा, लोगों को हाथों में रोजगार कैसे मिलेगी। समझो भाई इस बात को। भारत का एक बजट है और वास्तव में बजट मैं कहूँ कि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन का भी एक बजट में सब कुछ चारों तरफ से दिखाई पड़ता है। और अगर आप देखें तो सबसे जो देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र डिफेंस का है, उसमें भी जो अपने पैरों पर देश को कैसे खड़ा होना है, उन्होंने साफ उस ओर भी इंगित किया। इंगित ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने दिखाया है कि वे गरीबों को किस प्रकार से उद्योग को प्रमोट करें और स्टार्टअप और घरेलू उद्योग उसको प्रोत्साहित करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो यानी हमें विशेष बल देना। फिर आप सबने देखा ही कि एजुकेशन में जिस प्रकार से इस कोरोना काल में जो वर्चुअल या क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन जो चला है, उस पर भी बजट में बिल्कुल फोकस किया गया कि वास्तव में मैं समझता हूँ आज गरीब से जो गरीब बच्चे भी होते हैं जो अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते, मैं समझता हूँ कि ये जो क्या कहते हैं डिजिटल या एजुकेशन में भी उस ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के हर बच्चों को उसका भी लाभ मिल पाए। यानी बजट अगर आप देखें तो चारों तरफ रोजगार के किस प्रकार से सृजन हो सकता है और देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है, उसकी पूरी तरह से बजट को से ये भी रखा गया। हर क्षेत्र में अगर जिस भी क्षेत्र को आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबने देखा कि काफी बड़ी रकम उसमें डाला है। 7.5 लाख करोड़ कोई थोड़ी मोड़ी रकम नहीं होता है। और उसमें भी नेशनल हाईवे के लिए जहां 25,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी, सारी चीजें आप सब उसको देखेंगे। अभी किसी पत्रकार पूछ रहे थे भाई झारखंड के लिए क्या दिया, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जहां 1 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं, राज्यों को ही मदद करेंगे। तो जिस राज्य की सरकार जितनी तेजी से काम करेगी राज्यों के विकास में, उस राज्य को